हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस पर ध्यान रहे। और जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं, रियूनियन हो गया, उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और अगर आप बहुत खुश हैं तो जिन लोग जो वेट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो उनके लिए प्लीज़ दुआ कीजिए, जिसे मैं कहती हूँ। और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और थैंक्स फॉर शेयरिंग। गला थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि विंटर्स। लेट्स सी रीडिंग क्या निकल के आती है। एनर्जीज देखेंगे। Man holding a coin, healer of the ages, the thinking woman, door to value और angel of love। बॉटम डेक है कम्युनिटी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यस, इनके लाइफ में कुछ तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या कुछ तो शुरू है, स्पेशली रिगार्डिंग द करियर। पैसे के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा है, फाइनेंसेस के ऊपर फोकस ज़्यादा है। और वो इसलिए है क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको ये फाइनेंशियल ट्रबल या लॉस या फिर उसके ऊपर जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने पड़ी। एक दो सिचुएशन होती है, एक लॉस की सिचुएशन। यहाँ पे एग्जैक्टली कार्ड नहीं आए हैं जहाँ पे लॉस ही दिखा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फाइनेंसेस के ऊपर कंसंट्रेशन या फोकस ज़्यादा फील हो रहा है। तो यहाँ लेकिन एक बात है कि ये दिन भर तो बिजी रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव और थिंकिंग वुमन दिखा रहे हैं कि यहाँ दिन भर तो बिजी रहता है, लेकिन शाम का या रात का वक्त बहुत ज़्यादा आपकी यादों में कटता है। कहीं ना कहीं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जाता है कि क्या और कैसे हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। हो सकता है अचानक से आपको बटरफ्लाइज दिखते हो और ऐसे कोई इंडिकेशन जैसे ना कोई आपके बारे में सोच रहा है, कोई आपके बारे में सोच रहा है, जैसे उनका नाम दिखना हो, जैसे उनके जैसा पर्सन दिखना हो, या कुछ तो ऐसे इंडिकेशंस हैं जहाँ पे जैसे रियलाइज़ हो कि ये डेफिनेटली और श्योरली आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ये जो हो रहा है ना, ये पर्सन भी इस चीज़ को ना भाप रहे हैं कि कुछ तो है, डिफरेंट है। और जो हो रहा है ना वो एक कर्मा का पार्ट है और ये होना भी ज़रूरत था। और कुछ लोग हैं ना लिटरली अपने साथ जो हुआ है ना तकलीफ़, उससे बाहर निकलने की कोशिश में है। और अगर भाग रहे हैं, उस सिचुएशन से भाग रहे हैं, तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जाती है। लेकिन अगर वो उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं या एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सिचुएशन उनके फेवर में है। क्योंकि जिस तरह से इनकी एनर्जी है ना, जो हीलिंग की तरफ लेके जा रही है, ये जो इनको जो प्यार फील होना, इनको जैसे प्यार का एहसास होना या प्यार की वैल्यू होना, सिर्फ इंसान की नहीं, प्यार की वैल्यू होना, ये सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और तो वो चीज़ उनको दिखा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ यूनिवर्स या एंजल्स उनको ये सब वर्ड्स के थ्रू नहीं पता हो, बट कहीं ना कहीं कुछ जो डिवाइन एनर्जी है वो कुछ कहना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। और एंजल्स उनके साथ है। एंजल्स जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनकी तरफ कि आपके बारे में जैसे ना एहसास दिलाना कि जैसे वो अगर आपके बारे में सोचते हैं तो कुछ पॉजिटिव हो जाता है। तो एक इंसान को फील होता है ना, हाँ दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द राइट पर्सन, वाला चीज़ हो रही है उनके साथ। हो सकता है कि रिसेंट कोई फंक्शन अटेंड करें, कोई शादी हो, एंगेजमेंट या कोई पार्टी। वैसे भी अभी 31 क्रिसमस नज़दीक है, बट समहाउ मुझे शादी या कुछ रीयूनियन पार्टी नज़र आ रही है। कुछ तो है जहाँ पे कुछ एक छोटा ही सही बट सेलिब्रेशन होगा, जहाँ पे आप लोग की मुलाकात होगी। अगर हुई नहीं है या पर कुछ तो है जो सेलिब्रेशन दिखा रहा है, या फिर हो सकता है कि आप लोग ही मिल जाए और सेलिब्रेट करें अपना यूनियन।
Thank you, Muse. Muse. Thank you, Muse. Thank you, Muse. Wow, the Chariot. Thank you, Muse. Oh, Eight of Wands, Ten of Pentacles, Three of Swords. Yes. थ्री ऑफ सोड और टेन ऑफ सोड एक साथ आए हैं, डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। एंड बॉटम डेक है नाइन ऑफ कप्स। कोई विश कर रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, जिसे अपने हालात से बाहर निकलने के लिए, कुछ करियर का फोकस के लिए, या कुछ चाहिए जो मतलब कुछ चाहिए जहाँ पे उनको वो उसके लिए ना, जैसे विश फुलफिलमेंट या विश मांग रहे हो ना कि भाई प्लीज़ यूनिवर्स कर दो, या फिर काश ये हो जाए। ऐसे जो मन में मुझे लगता है ना, अनजाने में से ही इनकी मून मैनिफेस्टेशन हुआ है। यस, अनजाने में से ही एक वाटर मैनिफेस्टेशन होता है। मतलब होता है कि वो कर रहे हैं अनजाने में, लेकिन हो रहा है वो सच में, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी उस पर्टिकुलर चीज़ में इतनी स्ट्रांग है, इतनी इंटेंस है कि वो होकर रहेगी। यहाँ पे मुझे द चैरियट का कार्ड दिखा रहा है कि यस, ये जो पर्सन है ना आपके, ये लिटरली आपकी तरफ मूवमेंट करेंगे ज़रूर। हो सकता है ना जो आपके बीच में जो डिफरेंस है वो कास्ट, कल्चर, रिलीजन का हो, एज का हो, मैरिड अनमैरिड का हो, बहुत सारे डिफरेंसेस फील हो रहे हैं, तो वो है। और रीनर के कार्ड यहाँ पे दो निकल के आए हैं, तो दिखा रहे हैं कि इसी मिलना तो चाहते हैं, अपने साथ कुछ हुआ है जो बताना जरूर चाहेंगे। थ्री ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ सोर्ड्स है, धोखा है, वो भी दिल की तरफ। दिल में बहुत ज़्यादा एक शॉक, झटका वो लगा है बहुत ज़्यादा, कि कुछ तो ऐसा है लाइक यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी भी है। और यहाँ पे मुझे इवन अलग तरीके लाइक जॉब, बिजनेस, करियर, कहीं तो लॉस भी फील हो रहा है। अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कभी कभी ये सोचते हैं कि सब कुछ उम्मीद खो बैठे हैं, लेकिन उसकी वजह से लाइफ ख़त्म नहीं होता ना। लाइफ में रोज़ तो वो चलना ही पड़ता है, और वो तकलीफ़ हो जाती है, वो अकेले में, वो किसी के साथ के बगैर, और ख़ास करके किसी के धोखे में बहुत फिर वो एक आगे बढ़ने की तकलीफ़ हो रही है। बट उनको ऐसा लगता है कि एक मोमेंट पे आके रुक जाते, फील होता है कि यस, ये भी चीज़ें कभी ख़त्म होंगी। ये स्ट्रांगली आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, बात करना ज़रूर चाहेंगे। और जैसे मैंने कहा ना, मेमोरीज ऑफ लव में खोए हैं, आपकी यादों में खोए हुए हैं। एक स्टेबिलिटी तो ऑफ़र करना ज़रूर चाहेंगे। और मुझे स्ट्रांगली जैसे फील हो ना, ये कोई फंक्शन अटेंड करने वाले हैं या फैमिली के साथ है, लेकिन समाव कुछ तो है जो मतलब भीड़ में तन्हा की एनर्जी है। अगर वो सेलिब्रेशन आपके साथ है तो दे आर हैप्पी, अदरवाइज कैसे ना सरदर्द है। जिस सिचुएशन में है और उधर ही कोई फंक्शन है तो फिर वो होने के लिए है, बस होना है इसके लिए। अदरवाइज़ वो होता ना, थोड़ा मोमेंट पे कुछ एंजॉय कर लिया, लेकिन उसके बाद एकदम खालीपन जैसा फील होता है। और जिनके साथ बात करें तो वो फिर वो बर्दाश्त नहीं होता है, अकेले में जाके बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रेफरेबल लगता है। वैसे ही इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा उनको कुछ कहना चाहते हैं, उनकी जो इनर वॉइस, दिल की आवाज़ कुछ कहना चाहती है, उसे वो सुन तो रहे हैं, लेकिन उसे पर एक्शन कैसे लेने का, क्या लेने का, वो समझ नहीं पा रहे। ये लिटरली आपसे जुड़ना ज़रूर चाहेंगे, आपसे बात करना ज़रूर चाहेंगे। टू ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत खूबसूरत। जितना आप फील करते हैं ना, उतना ही वो भी अभी फील करने लगे हैं। जितना आप उस रिश्ते को समझते हैं बहुत गहरी तरह से, अभी वो भी उसी तरह से इस रिश्ते को समझने लगे हैं। एंड बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत। कॉल मैसेज आने के चांसेस ज़्यादा, इनके यूनियन होने के चांसेस में, लेकिन कुछ है, 2 हफ्ते तो लगेंगे या फिर 2 दिन लग सकते हैं, बट वो होगा ना, बहुत इंटेंस होगा। मतलब आपको भी फील होगा कि वर्थ वेटिंग फॉर, वो जो कार्ड है ना, वर्थ वेटिंग फॉर वाला एनर्जी है। आपको लगेगा कि हाँ, इस इंसान को बदलना ज़रूरी था,
और इसीलिए वक्त लगा, ये हुआ, ये सिचुएशन क्रिएट हुई, बहुत ज़रूरी था। लेट्स से कि इनकी तरफ से एक्शन क्या हो सकता है। एक्शन, एक्शन, एक्शन। यहाँ पे भी मेमोरीज ऑफ लव कंफर्म हो रहा है। इमोशनल विड्रॉल, ये बिगिनिंग, बॉटम डेक है थ्रोट चक्रा, तो गला ख़राब है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, वो खुलेगा ज़रूर, नो ज़रूरी है इनको बात करना, एक नई शुरुआत करना। और जैसे कि सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। किसी सेलिब्रेशन में आप टकरा सकते हो, कोई फंक्शन है, कोई फैमिली फंक्शन है, वहाँ पे टकरा सकते हो, या फिर कोई तो सेलिब्रेशन है, रीयूनियन है, यहाँ पे आपकी टकराने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा अलग ही फील करने लगी है। एक आपके साथ होना या आपके बारे में जब सोचना है तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा एक ऐसा एहसास होना ना कि यही पर्सन है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट लाइकिंग, हम किसी के लिए पसंद, हाँ ये इंसान पैसे वाला है, खूबसूरत है, सही है, ये है, वो है, नहीं, बस ये इंसान में ऐसे क्या चीज़ है पता नहीं, ये इसकी क्या खूबियाँ है वो बाजू में है, लेकिन समहाउ इससे कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग है। जैसे इसके साथ होते ना तो बहुत ज़्यादा अलग ही फील होता है, एक स्टेबिलिटी है, इमोशनल हैप्पीनेस है, जैसे मैं हूँ ना वैसे एक्सेप्ट कर सकता है इंसान, वो वाली फीलिंग आ जाती है। तो अपनी जो निगेटिव सिचुएशन है वहाँ से निकलना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहेंगे और ये अपना डिसीजन लेने की कगार पे है। लेकिन ना मुझे क्या चाहिए, हो गया वो हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन उसके बेसिस पे आप सोचना चाहते हैं आगे क्या और कैसे। ये आपकी यादों में खोते हैं ना तो एक अलग ही फील होता है कि एक पॉजिटिव वाइब्स रहती है ना, तो वो चीज़ लग रही है। फिलहाल तो पैसे के ऊपर कंसंट्रेशन तो है, लाइक फाइनेंसेस है, करियर है, जॉब है, बिजनेस है, कहीं तक कंसंट्रेशन है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं एक आपके बारे में भी थॉट्स चलते रहते हैं। और ये आपसे जुड़ना तो ज़रूर चाहेंगे और ख़ास करके आपके साथ कुछ खूबसूरत पल बिताना ज़रूर चाहेंगे। शादी का कमिटमेंट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनको एक सडन रियलाइजेशन होगा कि ये इंसान मेरे साथ होना चाहिए। इनका जो थ्रोट चक्रा ब्लॉक है ना वो खुलेगा ज़रूर, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि क्या कहे, कैसे कहे और किस तरह से अप्रोच करे, वो वाली चीज़ है। अलग अलग सिचुएशन हो सकती है ना कि या तो नया प्रपोजल हो या कहीं पे कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ डिफरेंट एनर्जी, बहुत डिफरेंट एनर्जी है। यस, लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। एक्शन तो होगा इनकी तरफ से, एक्शन तो होगा जुड़ने का, आस्क एंड रिसीव और स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। सो जो भी यूनिवर्स, ईश्वर आपको संदेश देना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, वो जब आप पूछेंगे ना सही सवाल तो सही जवाब भी मिलेगा। और ये जो मिल रहा है ना आपको गाइडेंस, वो आपकी एक्चुअली स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, और यही चीज़ आपको वो दिलाएगी जो आप असल में चाहते हैं। आपकी असली खुशी, आपकी सोल हैप्पीनेस आपको मिलकर रहेगी। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। और जब भी आप पेमेंट करते हैं तो प्लीज़ कंफर्मेशन के लिए मेल ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।